बेटा जो टोटल सामान होता है, टोटल सामान विद द सेलर, उसे बोलते हैं स्टॉक। समझना, क्योंकि फिर एग्जांपल दूंगा, आप लोग क्लासिफाई करेंगे। किसी शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर नॉट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सप्लाई। सप्लाई शॉप पे होती है, फैक्ट्री में नहीं। तो किसी शॉपकीपर के पास जो टोटल सामान है उसे बोलते हैं स्टॉक। उसमें से बेचने को तैयार है सप्लाई। एबल बन चुका है और चाहता भी बेचना, विलिंग टू सेल। जो बच गया या तैयार नहीं होगा या चाहता नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक। स्टॉक टोटल, उसमें से जो एबल है वो चाहता है सप्लाई। ये एबल नहीं होगा, एबल नहीं होगा या तैयार नहीं है, विलिंग नहीं है, उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। तो एक बात बताओ, स्टॉक सप्लाई इसको देखकर ये टोटल। सचिन सर के पास 50 क्लास की नोट्स है, ये आपको जो दिया वो ये 50 क्लास की नोट्स, ये आपको जो दिया सप्लाई। आप लोग शोरूम में गए, उसके पास 100 ड्रेस है जो तू लेके आया बेटा। कार लेने गए, बाइक लेने गए, कपड़े लेने गए, फोन लेने गए, जो उसके बाद टोटल सामान है ये आप जो लेके आए ये। तो एक बार देख के बताओ, रेडी, स्टॉक, सप्लाई और अनसोल्ड, इन तीनों में से एक्शन करूंगा, 1 2 3, इन तीनों में से कौन सा कंसेप्ट ब्रॉड है, वाइड है? मेरे बच्चा जल्दी, स्टॉक, सप्लाई, अनसोल्ड, इन तीनों में से विच कंसेप्ट इज ब्रॉड वाइड? ये ब्रॉड वाइड, ब्रॉड वाइड, ये नैरो, ये नैरो। याद कर ले, ये टोटल, ये बेचने को तैयार, ये टोटल सामान विद द सेलर, ये वो बेचने को तैयार, एबल एंड विलिंग। ये ब्रॉड वाइड, नैरो, नैरो। अभी भूलूंगा तो फिर आपसे पूछूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉक सप्लाई में डिफरेंस। स्टॉक सप्लाई में डिफरेंस, बच्चे आराम से करना, ये आपका 12th में है, स्टॉक फ्लो। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं स्टॉक सप्लाई, और देवर्ष 12th में पढ़ेंगे बेटा नेशनल इनकम है स्टॉक फ्लो। बाकी सब कंटेंट सेम है। अच्छा मैं भूल गया, रेडी, इन दोनों में से मेरा फ्लो मत तोड़ो बेटा। इन दोनों में से टोटल सामान किसको बोलते हैं? प्लीज, अगर लर्न हो गया नहीं सचिन सर फेल। टोटल सामान किसको बोलते हैं? टोटल सामान स्टॉक, टोटल सामान, टोटल, ये मैं बेचना चाहता हूं, एबिलिटी भी है, इच्छा भी है। तो बड़े के लिए वर्ड क्या होता है? नैरो, ब्रॉड, वाइड। ये जो बड़ा है इसके लिए वर्ड क्या होता है? ब्रॉड कंसेप्ट, ब्रॉड कंसेप्ट, वाइड कंसेप्ट। छोटे के लिए नैरो। अभी टेपने के लिए मैंने बोला ही नहीं बेटा। इसको मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसको पीरियड ऑफ टाइम, इसको मेरे बच्चा पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट पे नापते हैं, पीरियड पे नापते हैं। समझ आ रहेगा? पॉइंट, पीरियड। एक बात बताओ, ये जो सचिन सर एक्शन कर रहे हैं पॉइंट का, पॉइंट का, ये फिक्स है चेंजेबल है? थैंक यू। ये जो सचिन सर एक्शन कर रहे हैं पॉइंट का, इट इज फिक्स चेंज? फिक्स का अच्छा शब्द स्टैटिक, फिक्स का अच्छा शब्द मेरे बेटा स्टैटिक, स्टैटिक। चेंज का डायनेमिक। प्लीज, आप भी बेस्ट, मैं भी बेस्ट। टोटल सामान जो तू लेके आया सप्लाई। बुक्स स्टोर पे 50,000 बुक्स पड़ी हैं, जल्दी, 50,000 बुक्स पड़ी हैं, 2 लाख रुपए के फोन पड़े हैं, टोटल पेट्रोल पड़ा है जो तू फिल करवा के आया सप्लाई। तो ये ब्रॉड, वाइड, ये नैरो। एमी बेटा, इसको कहां नापते हैं? पॉइंट, पीरियड, पॉइंट, पीरियड।
ये जो सचिन सर एक्शन कर रहे हैं पॉइंट का, फिक्स है चेंजेबल है? ये जो सचिन सर एक्शन कर रहे हैं पॉइंट का, फिक्स चेंजेबल? फिक्स। स्टैटिक, चेंजेबल, डायनेमिक। लास्ट पॉइंट बेटा, जो टाइम होता है टाइम, फिक्स चेंजेबल? आवाज नहीं आई। ये जो टाइम है टाइम, फिक्स चेंजेबल है? तो ये स्टैटिक टाइम नहीं होता जी, टाइम स्टैटिक नहीं होता, टाइम चेंज होता रहता है। ये डिफरेंस हो गया स्टॉक सप्लाई में। लर्न करते हैं फिर भूलूंगा, फिर मुझको बताइए, फिर हम लोग लिखेंगे प्रॉपर वे से। आइए, टोटल सामान जो वो एबल एंड विलिंग टू सेल। बड़े बड़े की इंग्लिश क्या होती है? ब्रॉड, वाइड। तो छोटे की नैरो। ओके, इसे कहां नापते हैं? इसको सचिन सर बोले स्टूडेंट ये रहा, कहां नापते हैं? पॉइंट, पीरियड। और ये जो पॉइंट है फिक्स है चेंज है? पॉइंट कैसा है? फिक्स। स्टैटिक, डायनेमिक। टाइम फिक्स नहीं होता, टाइम डायनेमिक होता है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक कंसेप्ट, सप्लाई कंसेप्ट। 12th में नेशनल इनकम ही होगा फ्लो, वो तो बात की बात है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। अभी नोटिंग नहीं, अब हम लोग डिफरेंस करेंगे। डिमांड चैप्टर में भी करे थे। देख बेटा, अटेंटिव, कोई बच्चा कमेंट्री कर रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अरोड़ा साहब कमेंट्री नहीं। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन क्वांटिटी। इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड नंबर पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे। सुनो आराम से, क्लास शुरू होती अब। मेरे प्यारे बेटा, इसमें डिफरेंस के पॉइंट बनेंगे 7। कितने? 7। सबसे पहले बना लियो सिंबल। रुद्र बेटा 7 पॉइंट बनेंगे, सचिन सर कह रहे हैं सिंबल बना लियो। 7 के 7 पॉइंट सिंबल में से निकलेंगे। हेल्प, इसमें जो मुझे एरो बनाऊं, एरो ये अप वाला डाउन वाला, प्लीज। अब इसको देख के बता, जो मैं एरो बना अप का डाउन का। लो जी, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। कैसा एरो बनाऊं? इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। बेटा क्या इसमें क्वांट, मेरे को मेरी भाषा में जवाब। इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। बच्चे क्या इसमें क्वांटिटी वर्ड लिखा है? आवाज नहीं आई। क्या इसमें क्वांटिटी वर्ड लिखा है? नहीं। प्राइस कांस्टेंट। मेरे बच्चे क्वांटिटी वर्ड लिखा है, प्राइस कांस्टेंट। स्कूल में ट्रिक मत सिखाइयो प्लीज। अभी तो देख सर, मैं इतने प्यार से आपको ये लर्न करवा दूंगा, भूलेंगे भी नहीं। स्कूल में सिखाना सर, मेरी चीजें कॉमन मत करो। क्या इसमें क्वांटिटी वर्ड लिखा है? क्वांट, बेटा बोल के या बॉडी लैंग्वेज जवाब दिया करो। क्या इसमें क्वांटिटी वर्ड लिखा है? नो। प्राइस कांस्टेंट। क्वांटिटी लिखा है? नो। प्राइस कांस्टेंट। क्वांटिटी लिखा है? यस। सुन, डिमांड में इनवर्स चेंज होता है, सप्लाई में डायरेक्ट होगा। डिमांड में इनवर्स चेंज, डिमांड में, सप्लाई में डायरेक्ट। राइज, राइज। क्वांटिटी लिखा है? यस। डायरेक्ट चेंज। फॉल, फॉल। आप लोग सिंबल लिखे रहने देना आंसर शीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे ही हमारे 7 पॉइंट्स डिराइव होंगे। इंक्रीज, डिक्रीज आपने बिना देखे लिखना है, जो मैं अलाउ करूंगा, इसे लर्न कर लेंगे। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। बच्चा सिंबल क्या बनाऊं? थैंक यू बेटा। ये बेटा डिक्रीज, ये बच्चा इंक्रीज, ये बेटा डिक्रीज। इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। मेरे बच्चे इसमें क्वांटिटी लिखा तो प्राइस, मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्वांटिटी लिखा, प्राइस कांस्टेंट। क्वांटिटी लिखा, कांस्टेंट। क्वांटिटी लिखा है, डिमांड में क्या होता है? डिमांड में क्या होता है? सप्लाई में डायरेक्ट। डिमांड में इनवर्स, सप्लाई में डायरेक्ट। राइज, राइज।
क्वांटिटी लिखा है डायरेक्ट। अब देख जादू, पहला मीनिंग, पहला हेल्प, प्राइस रिमेन्स, यही लैंग्वेज अलाउड है, और ये बुकिश लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज नहीं है, अलाउड है। प्राइस रिमेन्स, डिमांड राइजेस, इंक्रीज मत लिख, डुप्लीकेशन इज ऑलवेज बोर्डम। प्राइस रिमेन्स, प्राइस रिमेन्स, price remains constant, demand rise, it is called increase in supply. Price remains constant, supply fall, it is called decrease in supply. Price rise, supply rise, it is called increase in quantity supplied. Price fall, supply fall, it is called decrease in quantity supplied. Sachin sir repeats, price, everyone focused, price remains constant, supply rises, it is called increase in supply. Price remains constant, supply fall, it is called decrease in supply. Price rise, supply rise, it is called increase in quantity supplied. Price fall, supply fall, it is called decrease in quantity supplied. 7 में से सेकंड पॉइंट, अदर नेम। क्वांटिटी शब्द नहीं है, अदर नेम नहीं है, क्वांटिटी शब्द नहीं है, अदर नेम नहीं है, क्वांटिटी है, अदर नेम होगा, क्वांटिटी नहीं है, अदर नेम नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, अदर नेम नहीं है, क्वांटिटी है, अदर नेम होगा, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन। क्वांटिटी वर्ड है, अदर नेम होगा कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट मीनिंग हो गया। रुद्र आपने क्लास से अभी बाहर नहीं जाना। नो क्वांटिटी वर्ड, नो अदर नेम, नो क्वांटिटी वर्ड, नो अदर नेम, क्वांटिटी, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, क्वांटिटी, कॉन्ट्रैक्शन। लॉ ऑफ सप्लाई, बच्चे प्राइस डिमांड में इनवर्स होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस डिमांड में इनवर्स, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस सप्लाई में डायरेक्ट, लॉ ऑफ सप्लाई। होता क्या है, वेट। प्राइस डिमांड में इनवर्स, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में ये होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में ये होता है। बेटा लॉ ऑफ डिमांड में ये, लॉ ऑफ सप्लाई में ये। क्या ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है? आरामलाल पुत्र, क्या ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है? सचिन सर को आवाज नहीं आई। क्या ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है? लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई। डायरेक्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई। डायरेक्ट नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। डायरेक्ट नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स, लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स, लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट। रुद्र डायरेक्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई। डायरेक्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई। डायरेक्ट नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। डायरेक्ट नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। मेरे हिसाब से ये रीजन नंबर 1 होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए। आराम से फोकस्ड देख, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, उसका कारण क्या है? सप्लाई बढ़ी, सप्लाई कम हुई, प्राइस के अलावा रीजन से। सप्लाई बढ़ी, सप्लाई कम हुई, प्राइस के अलावा रीजन से। लॉकडाउन हटा, लॉकडाउन लगा, गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी, अनफेवरेबल पॉलिसी, टैक्स कम कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, प्राइस के अलावा रीजन। अभिनव, प्राइस रीजन ओनली, प्राइस रीजन ओनली। प्राइस के अलावा रीजन देखकर, प्राइस के अलावा रीजन देखकर, प्राइस देखकर, प्राइस देखकर। हेल्प, प्राइस, सप्लाई। ये जो मैं डिजिट लिखी है अभी आपके सामने, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट है, कुछ भी लिखना। ये जो सचिन सर ने भी डिजिट लिखे, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये बोल सकते हैं अगर समझ आ रहा तो। ये क्या है? कांस्टेंट, इंक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज।
राइज राइज, फॉल फॉल, ये बन गया सप्लाई शेड्यूल। गलत लिखूंगा टोक देना। कांस्टेंट राइज, कांस्टेंट फॉल, राइज राइज, फॉल फॉल, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ, अटेंटिव हो जाए मेरे चीते। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, जिसमें बच्चे गलती करते हैं आप नहीं करोगे जी। देख मेरा बेटा, सप्लाई कर्व ग्राफ, प्राइस सप्लाई, प्राइस सप्लाई, प्राइस सप्लाई, प्राइस सप्लाई। ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। कौन? मैं हिंट दे रहा हूं, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। कौन? प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ गया। प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई कम। सिर्फ टेपरे नहीं आए, पता नहीं क्यों टेपरे, बेटा देख लेना, नाम का फेवरेट तू, देखना पुत्र। प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई राइज, प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई फॉल, प्राइस राइज, सप्लाई राइज। इकोनॉमिक्स में रूल होता है, जो तुम नया ग्राफ बनाओगे डॉटेड लाइन, नया ग्राफ बनाओगे डॉटेड लाइन, ये कौन कांस्टेंट? प्राइस। कौन बढ़ गया? सप्लाई। प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई कम, राइज राइज, फॉल फॉल। अभी तुम्हारी बारी खत्म नहीं हुई। SS1 में नया डॉट कौन सा है? सचिन भाई को, सचिन भाई की बात में जवाब। SS1 में नया डॉट कौन सा है? नए डॉट की तरफ एरो। अगर आप लोग एरो बनाते नहीं है, ग्राफ चेक नहीं होगा। यस, अगर आप लोग एरो नहीं बनाते, थ्योरी चेक होगी, ग्राफ चेक नहीं होगा। एरो बनाना जरूरी है। SS1 नया डॉट, SS1 नया डॉट की तरफ एरो, ये न्यू डॉट, ये न्यू डॉट, देखता रहियो। न्यू डॉट, न्यू डॉट, न्यू डॉट, न्यू डॉट, सप्लाई कर्व अपवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। ये जो ग्राफ बना है, सिंगल लाइन अलग अलग लाइन, जल्दी लर्न कराने का स्मार्ट तरीका, ये जो आपके सामने चित्र बना है, सप्लाई कर्व सिंगल अलग अलग, अलग अलग को बोलते हैं शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट, सिंगल मूवमेंट, सिंगल मूवमेंट। ये जो आपके सामने ग्राफ बना है, सिंगल अलग अलग, देख के बोल, ये जो आपके सामने ग्राफ है, सिंगल अलग अलग, अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट, सिंगल मूवमेंट, सिंगल मूवमेंट। अब आपकी टर्न बच्चे, एरो को अब पता चलेगा एरो बनाना क्यों जरूरी है। मेरे प्यारे चीते, ये जो एरो जा रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन, एरो को देख के बता, एरो कहां जा रहा है? राइट लेफ्ट अप डाउन, तो राइट वर्ड शिफ्ट। ये एरो कहां जा रहा है? राइट लेफ्ट अप डाउन है बेटा, राइट लेफ्ट अप डाउन, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये एरो कहां जा रहा है? देख के तो बोल सकता कहां जा रहा है? अपवर्ड मूवमेंट। एरो देख, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इंक्रीज इन सप्लाई graphically called increase in supply, graphically called rightward shift, decrease in supply, graphically called leftward shift, increase in quantity, expansion extension, graphically called upward movement, decrease in quantity, contraction, graphically called downward movement। ठीक है जी, अभी रजिस्टर रेडी नहीं, राइटिंग स्टार्ट। लिखना बताना भी है। टोटल सामान को बोलते हैं स्टॉक या सप्लाई। लिख बेटा जल्दी। टोटल सामान
अनसोल्ड स्टॉक, एबल टू सेल, विलिंग टू सेल। जल्दी। स्टॉक टोटल, एबल, विलिंग टू सेल, अनसोल्ड स्टॉक। मेरे पास 500 नोट्स हैं, उसमें से आपको जो दिया, ये जो 480 बचा के रखे किसी और क्लास के लिए। नेक्स्ट, स्टॉक सप्लाई में डिफरेंस। मेरे साथ साथ आपसे हेल्प ले लूंगा। टोटल गुड्स विद सेलर, पार्ट ऑफ इट एबल एंड विलिंग टू सेल। तो इसके लिए क्या वर्ड लिखूं? ब्रॉड, वाइड, नैरो। यस, बड़े कॉन्सेप्ट के लिए बेटा ब्रॉड कंसेप्ट, वाइड कंसेप्ट, उससे स्मॉल के लिए नैरो। इसे कहां मेजर करते हैं? पॉइंट या पीरियड? पॉइंट ऑफ टाइम, मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। इसको भी और एक्सप्लेन करूंगा, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको क्या बोलूं? स्टैटिक, डायनेमिक। सचिन भाई ने याद करवा दिया है, क्या बोलूं? स्टैटिक। इसको बेटा डायनेमिक। स्टैटिक कॉन्सेप्ट चेंजेबल के लिए अच्छा वर्ड डायनेमिक कॉन्सेप्ट। बच्चे टाइम स्टैटिक होता चेंज होता है? टाइम स्टैटिक रहता चेंज होता है? चेंज। तो यहां पे टाइम डायमेंशन नहीं होता। नो टाइम डायमेंशन। टाइम तो डायनेमिक है, चेंजेबल है। टाइम डायमेंशन इट इज हैविंग। हाफ मिनट इरेज कर दूंगा। नेक्स्ट आंसर, स्टार्ट। बेसिस इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन क्वांटिटी। मैं चेक करने आ रहा हूं, अपने आप बनाएंगे सिंबल। जल्दी, वेरी गुड। अपने आप बनाएंगे सिंबल, क्या करवाए हाफ एन आवर पहले? सिंबल डन, आ गया मैं। कांस्टेंट राइज, कांस्टेंट फॉल,
डायरेक्ट रिलेशन, सॉरी, डिमांड में पहुंच गया मैं। डायरेक्ट रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, हेडिंग पुट करो, डिटेल लिखने की नीड नहीं है, मीनिंग आता है इसको देखकर, मीनिंग। सेकंड, अदर नेम, अलाउड, आगे भाग सकते हैं। अदर नेम लिखो अपने आप, किसका अदर नेम नहीं होता, किसका होता है, जल्दी। लॉ ऑफ सप्लाई, कहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्शन। रीजन फॉर चेंज इन सप्लाई, अभी भी कोई दो बच्चे बातें कर रहे हैं। नो अदर नेम, नो अदर नेम। एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, किसका, सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन, किसका, सप्लाई। कॉपी नहीं जैन साहब, आप पे, आप पे। क्या ये डायरेक्ट है, लॉस ऑफ अप्लाई, डायरेक्ट है, लॉस सप्लाई अप्लाई, डायरेक्ट नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई, डायरेक्ट नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। जल्दी, 15 सेकेंड। बेटा एक मिनट हेल्प करना, ये सप्लाई राइज हो रही है, फॉल हो रही है, प्राइस अदर देन प्राइस, बताओ ना बेटा, ये जो सप्लाई बढ़ी, सप्लाई कम हुई, उसका रीजन क्या, प्राइस या अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा रीजन, अदर देन प्राइस देखकर। गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी, अनफेवरेबल पॉलिसी, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, प्राइस रीजन ओनली, प्राइस रीजन ओनली। फिफ्थ, सप्लाई शेड्यूल, पुट द हेडिंग सप्लाई कर्व, एक्सप्लेनेशन, प्राइस, सप्लाई, वैल्यू अपने आप पुट करेंगे, इमेजिनरी, कांस्टेंट राइज, कांस्टेंट फॉल, राइज राइज फॉल फॉल, जल्दी। कांस्टेंट राइज, कांस्टेंट फॉल, राइज राइज फॉल फॉल, मैं चेक करने आ रहा हूं मेरे बच्चा, जल्दी। जल्दी से वैल्यू पुट, डायग्राम अपने बनाएंगे, कांस्टेंट राइज, कांस्टेंट फॉल, राइज राइज, नया ग्राफ डॉटेड, फॉल फॉल। फिर बातें शुरू हो गई मेरे प्यारे बच्चों की, न्यू की तरफ एरो, न्यू डॉट एरो, न्यू डॉट एरो, न्यू डॉट एरो।
अभी एक्सप्लेनेशन मत लिखना, कुछ समझाना है। एक्सप्लेनेशन मत लिखना, कुछ समझाना है। बेटे अलग अलग को क्या बोलते हैं? शिफ्ट मूवमेंट। अच्छा एक मिनट, सुनो 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 सुनो, एक ग्रामेटिक बात। बेटा शिफ्ट इन बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग बोलते हैं। सचिन सर रिपीट, शिफ्ट इन क्या? शिफ्ट इन, मूवमेंट अलोंग, ये अलग अलग शिफ्ट। लिख लो जी, इन, अलग अलग शिफ्ट इन। सिंगल मूवमेंट अलोंग। शिफ्ट इन होता है ग्रामेटिकली, मूवमेंट अलोंग होता है ग्रामेटिकली। मूवमेंट अलोंग। ये एरो कहां जा रहा है? एरो राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट।